बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। एक स्क्वायर फील्ड है, उसकी हर साइड जो है वो 60 मीटर उसकी लेंथ है। तो ये मैंने एक स्क्वायर फील्ड ड्रा किया है ABCD। तो इसकी हर साइड जो है वो 60 मीटर लेंथ है इसकी, ये भी 60 मीटर AB भी और BC भी 60 मीटर है। इसी तरह CD और AD भी 60 मीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। हमने इसके डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है। इसका ये एक डायगोनल ये है AC, ये फाइंड करना है, और एक डायगोनल BD है, ये हमने फाइंड करना है। तो क्योंकि तो एक जो स्क्वायर फील्ड होता है उसकी स्क्वायर की दोनों डायगोनल्स की लेंथ जो होती है वो बराबर होती है। तो अगर हम AC की लेंथ फाइंड कर लेंगे तो BD की लेंथ वो AC के इक्वल होती है। तो अब हम देखते हैं बेटा, ये देखें AB और C, ये डायगोनल AC है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। ठीक है, तो AB साइड 60 मीटर है, BC साइड भी 60 मीटर है, तो AC जो है इसका डायगोनल है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये AC डायगोनल है, जो राइट एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो उसका हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर ये बेस है AB का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर है BC का स्क्वायर। तो अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। AB की वैल्यू जो है वो 60 मीटर है, 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो ये 60 का स्क्वायर है 3600 प्लस 60 का स्क्वायर 3600। तो अब 3600 प्लस 3600 जो होता है ये AC का स्क्वायर आ जाएगा 7200। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट 7200 मल्टी का अंडर रूट लिया, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, ये AC साइड आ जाएगी। ये इसको हम लिख लेंगे 3600 मल्टीप्लाई बाय 2। 3600 का अंडर रूट आता है 60 और 2 का अंडर रूट 60 इंटू 2 अंडर रूट, ये आ गई AC की वैल्यू। ये डायगोनल AC जो है उसकी वैल्यू आ गई 60 इंटू 2 अंडर रूट, ये सेंटीमीटर। अब बेटा हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वी नो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सो जो BD डायगोनल है वो आ जाएगा AC के इक्वल। तो इस तरह BD की लेंथ जो है आगे, ये AC की वैल्यू जो होती है आई थी 60 इंटू 2 अंडर रूट, तो यही वैल्यू जो है वो BD की होगी। तो ये हमने दोनों डायगोनल AC और BD की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बेटा हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेजर एंगल B 90 डिग्री के इक्वल है, और इसका फर्स्ट पार्ट है मेजर एंगल C 60 डिग्री, और C जो है साइड इसकी वैल्यू है 3 इंटू 3 अंडर रूट सेंटीमीटर। अब इसकी पहले बेटा हम एक राइट एंगल ट्राइंगल इसकी डायग्राम बना लेंगे। तो डायग्राम बनाएंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। तो जो मेजर एंगल B जो है वो है 90 डिग्री। तो ये A है, ये B है और ये C है। A के सामने वाली साइड स्मॉल a, B के सामने वाली साइड स्मॉल b और C के सामने वाली साइड स्मॉल c है। तो अब C जो है यहाँ पे C की लेंथ दी हुई है 3 इंटू 3 अंडर रूट सेंटीमीटर। अब इसमें बेटा
मेजर एंगल सी जो है वो दिया गया है 60 डिग्री के इक्वल। तो हमने क्या फाइंड करना है, सी की लेंथ दी हुई है, एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी जो है वो 60 डिग्री है। तो बाकी रिमेनिंग जो कंपोनेंट्स है 3 वो हमने फाइंड करने हैं। एंगल ए फाइंड करना है, हमने ए साइड फाइंड करनी है और बी साइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये एंगल ए फाइंड करेंगे। ये एंगल बी है और एंगल सी है। हमें पता है कि जो ट्राइंगल है इसकी तीनों एंगल्स का जो मजमुआ होता है वो 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल ए हमने फाइंड करना है। एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री है, बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के। एंगल ए प्लस 90 प्लस 60 ये आ जाएगा 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से 150 जो है उसको इस साइड पे ले देंगे। एंगल ए आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो 180 में से 150 माइनस किया तो ये एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ये एंगल ए आ गया बेटा 30 डिग्री के इक्वल। अब हमने फाइंड करनी है ए साइड और बी साइड। तो अब हम बेटा हम एंगल आ गया 30 डिग्री। इसके लिहाज से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होती है, जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर भी अननोन है और हाइपोटेन्यूज भी अननोन है। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये बेस और हाइपोटेन्यूज ये नॉन है। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, एंगल 30 डिग्री है। ये cos थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम इस्तेमाल कर सकते। तो हम लिखेंगे यहाँ पे cos थीटा, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस सी है, हाइपोटेन्यूज बी है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री और सी की वैल्यू है 3 इंटू 3 अंडर रूट ओवर बी। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो होती है 3 अंडर रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 अंडर रूट ओवर बी। तो अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बी को 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट बी इज इक्वल टू 2 को 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6 इंटू 3 अंडर रूट। ये 3 अंडर रूट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 3 अंडर रूट से कैंसल और बी की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये बी साइड भी आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये दो कंपोनेंट हमने फाइंड कर लिए। अब तीसरा कंपोनेंट हमारा रह गया ए वाला। तो ये अब बेस भी फाइंड है, हाइपोटेन्यूज भी फाइंड है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा वाली भी यूज कर सकते हैं। तो इनमें से हम करते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बी है, बी का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर, बेस यहाँ पे सी है, सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए है, ए का स्क्वायर। तो बी की वैल्यू हमने फाइंड की है, हाइपोटेन्यूज जो है वो 6 है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 3 इंटू 3 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो ये ए स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 आता है, 3 का स्क्वायर 9 और इसमें स्क्वायर और अंडर रूट का कैंसिल, ये 3 मल्टीप्लाई 9 27 प्लस ए का स्क्वायर। 27 को इस साइड पे ले आए, ये 36 माइनस 27 हो जाएगा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। 36 माइनस 27 9 के इक्वल, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसका स्क्वायर रूट हम लेते हैं दोनों तरफ स्क्वायर खत्म करने के लिए। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 9 का अंडर रूट 3, तो ये आ गई ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर।
इस तरह हमने इसके बेटा रिमेनिंग 3 कंपोनेंट्स हमने फाइंड कर लिए। एंगल ए की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, बी साइड हमने फाइंड करनी थी वो आ गई 6 सेंटीमीटर और ए साइड हमने फाइंड करनी थी वो आ गई 3 सेंटीमीटर। अब हम बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। मैयर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री, ये इस क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट हैं। उन सब में उसने ये गिवन है कि मैयर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, मैयर एंगल सी जो है 45 डिग्री है और ए की वैल्यू जो है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करते हैं। बी पे जो है वो राइट एंगल 90 डिग्री, ये ए है और ये बी है। तो ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और ये सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। अब यहाँ पे एंगल सी जो है वो 45 डिग्री है, एंगल ए हमने फाइंड करना है और ए साइड जो है वो है 8 सेंटीमीटर और रिमेनिंग हमने कंपोनेंट्स के फाइंड करने हैं। एंगल ए फाइंड करना है, बी साइड फाइंड करनी है और सी साइड फाइंड करनी है। तो पहले हम एंगल फाइंड करते हैं। ये एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी 45 डिग्री है और एंगल ए फाइंड करते हैं। अब हमें पता है कि एम ट्राइंगल जो है इसकी तीनों साइड्स के ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगल ए हमने यहाँ पे फाइंड करना है। एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है और एंगल सी जो है वो 45 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री के। एंगल ए प्लस 90 डिग्री और प्लस 45, ये 5 9 4 13 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 135 डिग्री दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये 180 में से माइनस हो जाएगी, तो 180 माइनस 135 डिग्री। तो अब इसमें से इसको माइनस किया तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 135, ये आ जाएगा 45 डिग्री। ये एंगल ए की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमने ये एंगल तीनों फाइंड हो गया। अब हमने ये बी और सी साइड में से पहले एक फाइंड करनी है। अब ए साइड हमें फाइंड है तो ये ए जो है वो 45 डिग्री आ गया। इस ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है हाइपोटेन्यूज है। तो अब बेटा हमने ये देखें, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है साइन 45 डिग्री। ये परपेंडिकुलर गिवन है, साइड जो है अननोन है और एंगल भी हमें फाइंड है, तो हम ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के इसकी वैल्यू बी की फाइंड कर सकते हैं। या हम अगर सी की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर और बेस जो होती है वो tan थीटा होती है, तो ये भी लगा के हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम पहले ये बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज जो है वो है बी। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो है 45 डिग्री। तो ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो होती है 1/2 अंडर रूट इज इक्वल टू 8 ओवर बी। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी को 1 से मल्टीप्लाई किया बी आ गया, 8 को 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया आ गया 8 इंटू 2 अंडर रूट सेंटीमीटर। ये बेटा बी की वैल्यू आ गई। अब दो साइड हमें फाइंड होगी, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेन्यूज। हम तीसरी साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं हम, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी इस्तेमाल करके हम इसकी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बी है तो बी का स्क्वायर बराबर बेस यहाँ पे सी है, सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए है, ए का स्क्वायर। अब b की वैल्यू यहाँ पे 8 इंटू 2 अंडर रूट है, ये इसका स्क्वायर आ गया, प्लस बराबर c का स्क्वायर, सी हमने फाइंड करना है, सी स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 8 है तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर जो है वो 64 है। 2 अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट
अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, ये 2 बच जाएगा। 64 मल्टीप्लाई 2 जो होता है 128 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ये 64 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 128 माइनस 64 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। तो अब इसको माइनस करें तो ये आता है 4 और 6, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 64 के। तो अब स्क्वायर खत्म करने के लिए लेते हैं दोनों तरफ अंडर रूट, तो ये अंडर रूट लिया तो 64 का अंडर रूट 8 है और सी इसलिए स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, सी है तो सी की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो ये बेटा हमने बाकी भी अननोन कंपोनेंट्स जो थे वो फाइंड कर लिए। अब बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। मेजर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ए साइड जो है 12 सेंटीमीटर और सी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले इसकी हम डायग्राम बनाते हैं। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ए के सामने वाली साइड ए है और इसकी लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। बी के सामने वाली साइड बी है, सॉरी ये सी के सामने वाली साइड सी है, तो इसकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर और बी के सामने वाली साइड बी है, तो ये अननोन है। एक ये एसी साइड जो इसकी वैल्यू बी है ये अननोन है, एंगल ए अननोन है, एंगल सी अननोन है। तो हमने ये दोनों एंगल्स और बी एक साइड हमने फाइंड करनी है। तो अब बेटा हमने देखते हैं कि ये दो साइड्स हमें गिवन है, तीसरी साइड हम फाइंड करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज बी है तो ये बी का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर। बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बी स्क्वायर और सी की वैल्यू यहाँ पे है 6 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए की वैल्यू 12 है 12 का स्क्वायर। ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो इनको प्लस किया तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36 प्लस 144, तो ये आ जाएगा 6 4 10 4 3 7 और 8 और 180। तो इसका अंडर रूट खत्म करने के स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ। तो ये b की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम 180 को लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये b की वैल्यू आ गई 36 का अंडर रूट 6 और 5 का अंडर रूट 5, 6 इंटू 5 अंडर रूट सेंटीमीटर, ये b की वैल्यू आ गई। अब रिमेनिंग कंपोनेंट जो है वो एंगल ए है और एंगल सी ये फाइंड करने हैं। तो हम एंगल ए फाइंड करते हैं। तो ये देखिए बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस अमूद बड़ा कायदा होता है tan थीटा के, ठीक है। तो ये एंगल ए हमने फाइंड करना है, तो हम एंगल ए फाइंड करते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ए है, बेस जो है वो सी है। तो tan थीटा यहाँ पे हमने क्योंकि एंगल ए फाइंड करना तो लिखेंगे tan ऑफ एंगल ए बराबर ए की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू 6 है। ये tan ऑफ एंगल ए आ गया बेटा 6 2 12 2। तो अब हमने एंगल ए फाइंड करना, tan को उस साइड पे ले जाएंगे तो एंगल ए आ जाएगा इधर आ गई है tan इनवर्स आ जाएगा tan इनवर्स 2। अब हम कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट दबा के tan का बटन दबाएंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा। तो 2 लिखेंगे तो tan इनवर्स 2 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 63.43 डिग्री एंगल ए की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करते हैं एंगल सी जो रिमेनिंग रह गया। तो एंगल सी हम फाइंड करने के लिए हमें पता है एंगल ए हमारा फाइंड हो गया, एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो एक ट्राइंगल है इसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180
डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया, तो ये आगे जाएगी 63.43 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी हमने फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब इनको प्लस करते हैं, तो ये आ गया 63.43 प्लस 90 इक्वल आ गया 153.43 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 153.43 डिग्री को उस साइड पे ले जाए, तो ये आ जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, माइनस 153.43 डिग्री। तो इसको माइनस किया 180 में से, माइनस 153.43, तो ये आ जाएगा 26.57 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू आ गई। तो इस तरह हमने ये बाकी रिमेनिंग कंपोनेंट से बी की लेंथ फाइंड कर ली, एंगल ए फाइंड कर लिया और एंगल सी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। मेजर एंगल बी 90 डिग्री, मेजर एंगल ए 60 डिग्री और सी जो साइड है उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ये तीन कंपोनेंट दिए गए हैं, रिमेनिंग 3 कंपोनेंट हमने फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम पहले ये बेटा डायग्राम बनाते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी पे 90 डिग्री का एंगल है और सी, तो ए एंगल जो है वो है 60 डिग्री, सी एंगल हमने फाइंड करना है। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी हाइपोटेन्यूज, और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी ये है 4 सेंटीमीटर। अब बाकी रिमेनिंग हमने कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है और एंगल सी फाइंड करना है। तो ये दो एंगल्स जो है इनका पता है, एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल ए 60 डिग्री है, तो हम तीसरा सी का एंगल फाइंड कर सकते हैं। तब हमें पता है कि ट्राइंगल जो है इसके तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल ए जो है ये है 60 डिग्री प्लस एंगल बी जो है वो है 90 डिग्री प्लस एंगल सी हमने फाइंड करना है, तो ये आ गया 180 डिग्री। 60 डिग्री और प्लस 90 डिग्री आ गया 150 डिग्री प्लस एंगल सी है ये आ गया 180 डिग्री। तो 150 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल सी आ गया 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो इसको माइनस किया तो एंगल सी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ये हमने तीसरा एंगल भी फाइंड कर लिया। अब हमने रिमेनिंग दो साइड रहेगी, ए साइड और बी साइड, ये फाइंड करनी है। तो अब हमें पता है ये 60 डिग्री के सामने वाली साइड ये है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। अब बेटा देखिए ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो ये हम रेशियो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसके बाद है कॉस जो होता है वो होता है बेस ओवर सॉरी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो होता है cos थीटा। ये अननोन है, थीटा नोन है, बी अननोन है, ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस जो है वो सी है, हाइपोटेन्यूज जो है वो बी है। तो थीटा यहाँ पे हमारा 60 डिग्री है, तो लिखेंगे cos 60 डिग्री, सी की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। cos 60 डिग्री जो होता है ये होता है 1/2 के इक्वल, तो ये आ जाएगा 4/b। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी को 1 से मल्टीप्लाई किया बी आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, और इस तरह बी की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब बी की वैल्यू फाइंड होगी। अब हमारे पास जो है वो राइट ट्राइंगल की दो साइड फाइंड होगी। तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम की अप्लाई कर सकते हैं, या हम एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे परपेंडिकुलर और बेस होता है tan थीटा, ये इस्तेमाल करके इस तरह हम एक ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम से भी। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम।
तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बी है, बी का स्क्वायर बराबर होगा बेस सी है, परपेंडिकुलर ए है तो ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब बी की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस ए की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ये ए का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर है 64, 4 का स्क्वायर है 16 प्लस ए का स्क्वायर। तो अब 16 को इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा 64 माइनस 16 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो 64 में से हमने 16 निकाला तो ये आ जाएगा 48 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करने के लिए लेंगे स्क्वायर रूट दोनों तरफ, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ए आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 48 को 16 मल्टीप्लाई 3 होता है 48, 16 का अंडर रूट 4 बाहर आ गया और 3 का अंडर रूट आ गया, ए की वैल्यू आ गई 4 इंटू 3 अंडर रूट सेंटीमीटर, ये आ गई बेटा ए की वैल्यू। इस तरह हमने रिमेनिंग 3 कंपोनेंट जो थे राइट ट्रायंगल के फाइंड कर लिए। एंगल सी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, बी साइड की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर और ए साइड की वैल्यू आ गई 4 इंटू 3 अंडर रूट सेंटीमीटर। अब हम बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। मेजर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल ए जो है 30 डिग्री है और सी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इसकी हम पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम से हमारे लिए क्वेश्चन हल करना आसान हो जाता है। तो बी पे जो है राइट एंगल है, तो ये ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो अब यहाँ पे एंगल ए जो है वो है 30 डिग्री, तो सी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमने बी साइड और ए साइड फाइंड करनी है और एंगल सी फाइंड करना है। अब 2 एंगल्स हमें फाइंड है, तो हमें पता है तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए अब हमें पता है कि जो एक ट्राई एंगल है तो उसके तीनों जावियों का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री के। एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है प्लस एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है प्लस एंगल सी हमने फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 होता है 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 को उस साइड पे ले जाएंगे तो एंगल सी आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो यहां से एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। 180 में से 120 माइनस किया तो एंगल सी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब एंगल सी फाइंड हो गया। अब हमने रिमेनिंग जो ए साइड है और बी साइड ये फाइंड करनी है। ए साइड फाइंड करने के लिए ये देखिए ये 30 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे। अब हमें पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर भी अननोन है, हाइपोटेन्यूज भी अननोन है, इसलिए हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद आती है कॉस थीटा। कॉस जो होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज जो है, ये बेस हमें पता है गिवन है और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। थीटा 30 डिग्री है, ये रेशियो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये परपेंडिकुलर और बेस जो tan थीटा ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सी हमें फाइंड है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा 30 डिग्री है, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड कर लगा के हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये देखें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, ये होता है cos थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बराबर होता है बेस, यहाँ पे सी है, हाइपोटेन्यूज जो है वो बी है। तो cos थीटा जो है यहाँ पे 30 डिग्री है। 30 डिग्री इसलिए क्योंकि इसके लिहाज से ये बेस ये है और परपेंडिकुलर जो है वो ए साइड है, तो इसलिए थीटा 30 डिग्री हमने लिखा क्योंकि 30 डिग्री के लिहाज से ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये इसकी बेस है। तो सी की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। cos 30 डिग्री जो होता है ये होता है 3 अंडर रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 4 ओवर बी। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 अंडर रूट को बी से मल्टीप्लाई किया, ये 3 अंडर रूट बी आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 8।
तब 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आ जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 8/3 अंडर रूट, ये आ गई बेटा बी की वैल्यू 8/3 अंडर रूट सेंटीमीटर। अब ये बी की वैल्यू आ गई 8/3 अंडर रूट सेंटीमीटर। अब दो रिमेनिंग कंपोनेंट हमने फाइंड कर लिए, एंगल सी और बी साइड। अब हम रिमेनिंग कंपोनेंट रह गया हमारा जो ए साइड है वो फाइंड करनी है। तो अब हमें दो साइड्स हमें फाइंड है, तो हम तीसरी साइड राइट एंगल की फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने पिछले 4 क्वेश्चन में अप्लाई करके हमने वैल्यू निकाली थी, वो बेटा आपने खुद करना है। अब इस क्वेश्चन में आपको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये ए की वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये देखें, ये परपेंडिकुलर है, ये फाइंड करना है। ये है बेस, परपेंडिकुलर और बेस होता है tan थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे जो है tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ए है, बेस जो है वो सी है। tan थीटा जो है 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री के सामने वाली साइड जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हम थीटा 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर ए है और सी जो है वो है 4। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू बेटा होती है 1/3 अंडर रूट इज इक्वल टू a/4। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो a को 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट इंटू ए, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4। 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे जो क्या हो जाएगा डिवाइड 4/3 अंडर रूट सेंटीमीटर। ये बेटा ए की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एंगल बी जो है वो है 90 डिग्री। अब इसकी हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ए बी पे राइट एंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। अब बी की वैल्यू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, ए की वैल्यू यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, एंगल बी 90 डिग्री है, और बाकी रिमेनिंग हमने 3 कंपोनेंट जो अननोन है वो फाइंड करने हैं। एंगल ए फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेटा देखें यहाँ पे ये राइट ट्राइंगल की 2 साइड्स गिवन है, एक ए साइड परपेंडिकुलर भी गिवन है और हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, हमने बेस फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, जब हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ये सी साइड फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बी का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर। अब बी की वैल्यू 10 है, ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू सी है, सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू जो है वो 6 का स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर 100 आ गया, सी स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आ गया 36। तो अब 36 को इस साइड पे ले आए तो ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस 36। 100 में से 36 माइनस करें तो ये आता है 64। सी के स्क्वायर के इक्वल स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो ये अंडर रूट ले लिया। 64 का अंडर रूट 8 है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये हमने तीसरी साइड फाइंड कर ली 8 सेंटीमीटर। अब हम एंगल ए फाइंड करते हैं, तो एंगल ए फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे। तो ये एंगल ए के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये है हाइपोटेन्यूज। तो सी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया, तीनों साइड हमने फाइंड है, तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करके एंगल ए फाइंड कर सकते हैं। तो हम साइन का इस्तेमाल करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो साइन होता है। तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर 6 ए है, हाइपोटेन्यूज जो है वो है बी। तो थीटा एंगल ए है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ एंगल ए। ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू जो है वो है 10। 6 को 10 पे डिवाइड किया तो साइन ऑफ एंगल ए आ गया 0.6। तो अब हम बेटा इस साइन को हमने उस साइड पे लेके जाना है, तो इस साइन का उस साइड पे जाके हो जाएगा साइन का इनवर्स हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 0.6। तो एंगल ए, अब हम कैलकुलेटर की मदद से साइन इनवर्स निकालते हैं। आपने बेटा क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और साइन का
बटन प्रेस करना तो ये साइन इनवर्स आ जाएगा। तो 0.6 साइन इनवर्स 0.6 तो ये आ जाएगा राउंड करके 36.87 डिग्री। तो ये ए की वैल्यू आ गई 36.87 डिग्री। अब हमने एंगल ए फाइंड कर लिया, अब हमने करना है एंगल सी फाइंड। तो एंगल सी फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जो ट्राइंगल होते हैं उसके तीनों एंगल जो होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री के। तो एंगल ए जो है वो हमने अभी फाइंड किया 36.87 डिग्री प्लस एंगल बी जो है वो है 90 डिग्री और एंगल सी हमने फाइंड करना है, आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। इन दोनों को प्लस करें तो ये आ जाएगा 36.87 प्लस 90 तो ये आ जाएगा 126.87 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 126.87 डिग्री को साइड पे ले जाए तो ये एंगल सी बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। ये इधर आगे माइनस 126.87 डिग्री। तो एंगल सी ये माइनस किया 180 में से तो 180 माइनस 126.87 तो ये इसकी वैल्यू आ गई 53.13 डिग्री। ये एंगल सी की वैल्यू आ गई। इस तरह हमने 3 डिग्री। अब हमने रिमेनिंग 3 कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने थे। उसमें सी साइड थी 8 सेंटीमीटर वो हमने फाइंड कर ली। एंगल ए फाइंड करना उसकी वैल्यू आ गई 36.87 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू आ गई 53.13 डिग्री।